मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे दिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? जो इस कुल के ब्राह्मण कुल के होंगे वही समझ सकते हैं कौन सा वो राज है। तो बाबा ने कहा, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं कि कैसे सर्व संबंधों का अनुभव हम बाबा के साथ करते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही ये राज यथार्थ रीति से समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, दोनों कंबाइंड है ना, तो कहेंगे बाप दादा आए हुए। वो टीचर भी है, बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। अगर ये ब्रह्मा बाबा का रथ ना लें तो शिव बाबा तो निराकार कुछ बात नहीं कर सकेंगे ना। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये है नई बात। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्यों ने जो बनाया है उसमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भले गायन है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये एक के लिए गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप तो बुद्धि में नहीं आता है, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी, श्री कृष्ण को याद कर ना सके। याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा तो है ना। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय ये सन्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हे भगवान कहकर याद करते हैं। अब हे भगवान कहते तो हमेशा ऊपर देखते, जब भगवान कहते तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते। तोते बिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। बाबा ने कहा, ये तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। अगर वो ज्ञान होता, मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो ये समझें कि वो निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते हैं,
उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये भी कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे, बाबा कहते हैं। अभी तो तुम बाप के बने हो, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। जो माया की गोद में जाके बैठ गए थे, रावण की गोद में, वहाँ से उठा करके बाबा फिर साफ सुथरे करके अपनी गोद में बिठा देता है। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरे। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठकर पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, देश भी बदल गया, काल भी बदल गया, माँ बाप भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। सारा परिवार ही बदल जाता है। चाचे मामे दादे काके जो भी सगे संबंधी कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है ना। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकलकर अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मादन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। ये हो गई माँ माना ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जा रहा है। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं ना, सिवाय सन्मुख के और कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वही जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसी की भी बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकेंगी, नहीं बैठेंगी। ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। सारी बातें सबको समझ नहीं आती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में संशय आया, बाबा कहते सब बातें सबको समझ नहीं आती। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। एक बाप फिर माता पिता कैसे, ये बातें भी और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्य ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे तुमको कोई ने बताया है और तुमने कंठ कर लिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को इतना नहीं समझा सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं। ये किसी को समझाना कितना सहज है ना। तो माता पिता किसी को कहा जाता विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी ज़रूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। अब यज्ञ को संभालने के लिए यज्ञ माता फीमेल चाहिए ना। बाबा ने कहा फिर मम्मा को जगदम्बा को एडॉप्ट किया और उनका नाम बदल के जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते ना, इनको जगत पिता कहते हैं। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है और देखो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती।
जैसे हम सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा कैसे, मम्मा भी तो बाबा की बच्ची है ना, शिव बाबा का ज्ञान उन्होंने भी तो ब्रह्मा मुख से ही लिया है ना। परंतु यज्ञ को संभालने के लिए यज्ञ माता भी चाहिए, तो मम्मा को यज्ञ माता का टाइटल मिला, सरस्वती जगदम्बा नाम मिला। अच्छा, प्रजा माता कहाँ है? प्रजा पिता है तो प्रजा माता कहाँ है? तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। अब देखो, ब्रह्मा की बराबरी में दिखाया है मम्मा को, मम्मा बाबा भी कहा, परंतु ब्रह्मा की बेटी कहा, वो भी हम सब जानते हैं। तो बाबा कहते सिर्फ यज्ञ कारोबार संभालने के लिए उसको यज्ञ माता का टाइटल मिला। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही उनकी महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानता है। कलकत्ता में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। अंबाजी में भी है ना जगदम्बा का मंदिर। जगदम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है ना। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही आते हैं पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया भी तमो प्रधान है, सभी पतित हैं। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी, और फिर जब बाबा आते हैं, स्वयं परमात्मा धरती पर आते हैं, तो वो आकर के फिर जब हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ये ज्ञान जिस जिसको समझ में आता जाता है वो शूद्र से ब्राह्मण बनता जाता है। यहाँ कोई स्थूल जाति की बात नहीं होती है, लेकिन धर्म और कर्म जिसने श्रेष्ठ बनाया, ये ज्ञान जिसको समझ में आया, ब्रह्मा मुख से जिसने ये ज्ञान सुना, समझा और पहचाना बाप को, तो वो बन गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो शूद्र से बने फिर हम ब्राह्मण। तो बाबा कहते कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है और ना ही राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद फिर जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी दुनिया पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसलिए ये ख्याल में आता ही नहीं है। अभी तुमको ख्याल आता है, कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती है। बाबा पूछते हैं याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते हैं। समझते भी हैं कि किसी को समझते भी हैं, फिर किसी को समझा नहीं सकते हैं। ये तो ज़रूर होगा, बाबा ने कहा सब एक रस तो समझदार बन ना सके। समझदार भी चाहिए, बाबा कहते फिर बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। अब हर एक का पुरुषार्थ है अपना अपना।
हाँ, जितनी जिसको समझ में आई उतना वो जाके बाबा कहते राजा रानी का पद पाएगा। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी फिर क्या कहते हैं बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कौन कौन है तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा, मतलब सामने वाला समझने वाला कौन कौन है तुम्हारे पास, पहले वो लिस्ट भेजो। फिर बाबा कहते मैं देखूंगा कि उनको समझाने वाला कौन सी ब्राह्मणी को भेजना है। हाँ, फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा, अगर कोई सन्यासी महामंडलेश्वर भी होगा तो। अच्छा, कुमारिका है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भी भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, कुमारिका माने बड़े दादी दादी प्रकाश मणि, मनोहर दादी और गंगे दादी। जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं ना तो वो एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, तभी तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनके भी ऊपर जाओ, उनसे भी जजमेंट ठीक ना, उसने भी जजमेंट अगर ठीक ना दी तो फिर उससे भी ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में नहीं होती है। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। सुना? हाँ, केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित दुनिया है, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा देते हैं, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं है। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, क्या पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो। हाँ, उन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया। इनों का को ये राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है ही नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो कलयुग है, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्या समझाया है कि क्रिश्चियन धर्म वाले आपस में मिल जाएं, तो आपस में प्रीत रखें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, क्रिश्चियन लोगों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना मनी है, इतना एनर्जी है, एटॉमिक वगैरह सारी चीज़ें हर चीज़ में आगे हैं। अगर वो एक हो जाएं तो वो पूरे विश्व का मालिक बन सकते हैं। परंतु बाबा ने कहा लॉ नहीं कहता, क्योंकि भारत के मालिक तो सतयुग के मालिक देवी देवताएं होते हैं, क्रिश्चियन नहीं। उनका तो पार्टी अभी 2000 साल में हुआ है ना, वो तो ऊपर में रहने वाली आत्माएं हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं लॉ नहीं कहता कि वो लोग जीत जाएं, विश्व का मालिक बन जाएं। परंतु विश्व का मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए
सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। तो उससे क्या होगा, आत्मा में इतना बल भरेगा, शक्ति भरेगी, जो खुद को भी धारण करना इजी लगेगा, और खुद में धारणा होगी तो अपने द्वारा दूसरों का भी कल्याण होगा, उनको भी धारणा करा सकेंगे। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकालकर एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वो सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। अब वो कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात रूहानियत, दूसरा रूहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्थिति में, चेहरे में व कर्म में, ये तीनों चीजें क्या क्या? रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण। तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। और जब गीत मुरली में गीत नहीं होता है, आज मुरली में गीत नहीं है, तो हमने क्या गीत सुना? मुरली वाले मुरली बजा, मुरली को सुन सुन नाचे पिया। ये आज के मुरली में हमने इसमें गीत सुना। तो फिर से बाबा को हम याद करते हैं।
हमको